नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब। अभी फटाफट से आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी, तो मैं सोची एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ जिससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा और आपको समझ आने आएगा कि मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन जो हम कर रहे हैं या फिर जो हम सीखते हैं, तो ये सारी ज़िंदगी में काम करती है या नहीं करती है। ये एक एक्सपीरियंस है मेरे एक क्लाइंट के साथ। वही मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे हीलिंग एक्सपीरियंस में मेरे लिए भी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट जैसी लग रही है। तो बहुत खुश थी, तो सोची क्यों ना आप सबसे शेयर करूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी। शी वॉज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, अनमैरिड है। सो वह मुझे बोल रही थी कि मैम, मैं ज़िंदगी में कभी सच्चा प्यार को अचीव नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ लोगों के साथ लॉयल रहने की, एंड मेरे रिलेशनशिप बनते हैं और कुछ दिन रहते हैं और बिगड़ जाते हैं। एंड वह मेरे पास आई थी एक पर्टिकुलर एक्स इंसान को लेके कि इनके साथ मैम, मैंने सुना है आपकी हीलिंग बहुत अच्छी है, आप हील कर दो। इनके ये मेरे साथ शादी कर ले, ये मेरे साथ हो जाए, और बस आप कुछ भी कर दो, बस मेरी हीलिंग कर दो कि ये एक्स इंसान मेरे साथ बस हो जाए, शादी कर ले, हमारी रिलेशनशिप हो जाए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने उनका टैरो रीडिंग देखा, तो फिर मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनके बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस इस जन्म बनेंगे, वैसे उनकी कुंडली में भी दिखा रहा था, टैरो में भी दिखा रहा था, तो इनके साथ हो रहा था। मैंने इनको बोला कि आप थोड़ा सा सब्र पकड़ो, अगर आप हीलिंग चाहते हो तो मैं हीलिंग आपको एक एक्स पर्टिकुलर इंसान को लेके नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे करके आपकी हीलिंग करूँगी कि आपको आपका ट्रू लव मिल जाए। तो वह तब ऐसी थी कि नहीं मैम नहीं, मुझे कोई ट्रू लव नहीं चाहिए, मैं इनसे ही ट्रू लव करती हूँ, मुझे इनसे ही प्यार है और मुझे इन्हीं से शादी करना है। तो देखो, हम किस जगह पे ब्लॉकेज करते हैं, यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं, एंड शी वॉज ब्लॉकिंग द एनर्जी कि पर वो इंसान इनसे ट्रू लव नहीं करता है, उस इंसान का इनके साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, वो एक कार्मिक पार्टनर था। तो हमारे ज़िंदगी में जब कार्मिक पार्टनर्स आएंगे, वह तो हमें एक टफ लेसन देंगे, वह तो हमें परेशानी देंगे, और वह हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे, वो तो रहेंगे नहीं। पर जो हमारा एक्चुअल सोलमेट होगा, जिनसे भगवान ने हमारा रिश्ता जोड़ के भेजेगा, तो आप किसी और से शादी भी कर लेगा ना, उसके बाद भी आपकी शादी में भी प्रॉब्लम आ सकता है, मे भी डिवोर्स हो सकता है, और आप जाके एक्चुअल सोलमेट के साथ फिर से मिलोगे। तो उतना ज़्यादा पंगा करके क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो मैंने उनको बोला, तो उस टाइम पे उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, एंड शी वॉज डेस्परेट एंड ऑब्सेस्ड कि नहीं मैम, ये एक्स के साथ ही आप करो मेरा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, बिकॉज मुझे समझ आ गया कि हम होता है हर किसी के साथ। तो उस पॉइंट पे मैंने उसकी हीलिंग शुरू करी, एंड इट टुक टाइम बिकॉज उसके बहुत सारे कर्मास थे, जो डीएनए कोडिंग वगैरह होती है, तो बहुत सारी क्लियरेंस करनी थी। तो मैंने उसकी हीलिंग शुरू करी। तो आई टोल्ड हर इट विल टेक अप्रॉक्स 7 मंथ्स। तो उस दौरान मैं उसको मेडिटेशंस वगैरह भी करा लेती थी, सो दैट वो खुद से भी थोड़ा सा हीलिंग अपना टेक्निकली सीख ले। तो उस दौरान जब मैं इनकी हीलिंग कर रही थी, तो वह डेफिनेटली मुझे पता था उनके साथ इनका नहीं होने वाला, बट आई वॉज डूइंग कि यूनिवर्स इनको ट्रू लव मिल जाए, ये एक अच्छी कनेक्शन में चली जाए। और आज हमने 7 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं करे, इट इज़ अप्रॉक्स 4.5 months, वी आर रनिंग टूवर्ड्स द 5 months, and actually she made a man who is so nice, who is so humble, who loves her, who respects her। और आज तक क्या उसका रिलेशनशिप में ही शी हैज़ नेवर मेट ए मैन हु रेस्पेक्ट हर। उसके सारे पार्टनर्स उसे बहुत डिसरिस्पेक्ट करते थे, उसे बहुत परेशान करते थे। और अगर ये हीलिंग प्रोसेस उनके ज़िंदगी में नहीं आता ना, दिस वुड हैव कंटिन्यूड, दिस वुड हैव कंटिन्यूड। ठीक है। तो
मैंने वो हीलिंग जब से शुरू करी, मैंने धीरे धीरे उस प्रोसेस को, उसके ज़िंदगी से, उसके कार्मिक प्रॉब्लम्स को मैंने क्लीन करना शुरू करा, सफाई पोछा करना शुरू करा। एंड बिलीव मी, शी इज़ सो हैप्पी, शी वॉज थैंकिंग मी, बट आई थैंक यूनिवर्स, क्योंकि ये सारी जो पावर्स है, ये जो इंसान को मैं कुछ भी हेल्प कर पाती हूँ, ये मेरी देन नहीं है, यूनिवर्स ने मुझे खुद हेल्प करा है इस चीज़ में करने के लिए। तो वो उसका एक्सपीरियंस, तो मैं आपको यही बोलना चाह रही थी कि आप जब किसी चीज़ को चाहते हैं उस पॉइंट के लिए, मैं आपके साथ एक मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी चाहे, लाइक उसने मुझे लिखा कि मैम आप उसके साथ मेरी हीलिंग स्टॉप कर दो, जिसके साथ उसने मुझे हीलिंग एक्स के साथ जो उसने मुझे बोला था, उसके साथ मेरी हीलिंग स्टॉप कर दो, एंड थैंक यू सो मच, आई फाउंड माई ट्रू लव एंड आई एम सो हैप्पी, ही लव्स मी मैडली। और मेरे एकदम आसपास ही वो था, पर मैंने उसको कभी नोटिस ही नहीं करा। And believe me, that person looks much more good than the person she used to date in her past relationship. तो देखो, यूनिवर्स आपको कुछ अच्छा देना चाहता है, और एक टाइम के लिए हमें कुछ, एक छोटी सी चीज़ हमें जब नहीं मिलती है तो हम उस छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा कर लेते हैं कि लाइफ में उसके पीछे दौड़ दौड़ के हम बड़ी वाली चीज़ को, क्योंकि जिससे वो प्यार कर रही है वो उसके घर के सामने था, रोज़ उससे मिलती थी, रोज़ उसके साथ रहती थी, पर उसको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे पास मेरा प्यार ऑलरेडी है, पर वो एक अनवांटेड एनर्जी के पीछे दौड़ रही थी, क्योंकि उसका कर्मा उतना रोने का था। तो दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग, रैकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, जो भी आप करो, सारे हीलिंग टेक्निक्स में, मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं आते, मैं जो करती हूँ मैं वही बोल सकती हूँ आपको, तो मैं यही सब करती हूँ। तो वो जो भी हीलिंग आप कर लो ना, बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू हील द इनर थिंग विद इन योर सेल्फ। जैसे ही आप इनर सोल को हील करना शुरू करोगे, इनर प्रॉब्लम्स को हील करोगे, आउटर रिजल्ट वैसे ही आ जानी है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हो, यू कैन अप्रोच टू सम गुड हीलर्स। आजकल तो बहुत सारे हीलर्स हो गए हैं, उनको अप्रोच कर सकते हो, एक्सपर्ट हीलर्स को अप्रोच कर सकते हो। और खुद सीखना चाहते हो तो देन वेरी ग्रेट, खुद ही सीखो, खुद की हीलिंग खुद करो, इससे ज़्यादा बेटर क्या होगा। तो कभी ज़िंदगी में अगर कुछ ना मिले ना, तो ज़रूर ये सोच लेना कि ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ रख ली है ऑलरेडी। तो ऊपर वाले को अपना मैजिक शो करने बोलो और खुद की क्लींजिंग करो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ नहीं रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, सारी नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो क्या है, अट्रैक्शन से अगर उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करना है तो अंदर का सफाया होना पड़ेगा। अंदर जब सफाई होगी तो अल्टीमेटली सारी पॉजिटिव चीज़ें आना शुरू हो जाएगा। और एक इंसान अपनी खुद की हीलिंग करके वो दुनिया में कितनों को जो हेल्प कर रहा है, आपको खुद ही नहीं पता। आपको लगता है मैं तो किसी को हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ खुद की हीलिंग कर रहा हूँ, खुद का मैं कर रही हूँ। आज मैंने खुद की हीलिंग करी तो मैं आज आप लोगों से जुड़ रही हूँ। सोचो, आप लोग खुद का हीलिंग कर लेंगे तो कितनों से जुड़ जाओगे और कितने लोगों को बेनिफिट होगा। So this is the beauty of healing, this is the beauty of being in alignment, this is the beauty of trusting. I always say trusting the process. The moment you start trusting the process of universe, manifestation, alignment, you start making things in your life good. आप मैनिफेस्ट करें, आप खुद की हीलिंग करें और अपने लाइफ में सारी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। कभी एक छोटी सी चीज़ जो आपको नहीं मिली है उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।